Hello, welcome students. Today we are going to start the topic border properties. So in CSS you can specify the property of border by using border property attributes. Border property help you set the border style, border width and border color of an HTML element. The first thing that you can do with border properties is to set the border width. The border width helps in specifying the width of all the four borders of an element. This can be defined by the values thin, medium and thick. Its default value is medium. The value can also be specified by giving a numeric value in pixels. The syntax of using is border dash width colon value, and where the value can be thin, thick, medium और न्यूमेरिक वैल्यू इन पिक्सल्स। तो अगर आप लोगों को किसी पैराग्राफ में या टेबल में बॉर्डर का विड्थ चेंज करना है तो आप थिन, थिक, मीडियम या कोई वैल्यू दे के भी आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बॉर्डर स्टाइल। तो दिस border style, the border style property sets the style of border. Its default value is none. So for that you need to write border style colon value, where the value is none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset and outset. For example, none means no border will be displayed, hidden means hidden border displayed, dotted, dashed, solid, double, groove. तो ये अलग अलग बॉर्डर स्टाइल्स हैं। तो फर्स्ट लेट्स सी हाउ द बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ विल वर्क, देन वी विल एड्रेस वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से ही एक प्रोग्राम बना रखा है। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि कई सारे पैराग्राफ मैंने यहाँ पे डमी पैराग्राफ्स रखे हुए हैं और हेड में मैंने स्टाइल टैग यूज़ किया है। ये इंटरनल स्टाइल मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे आके मैं पैराग्राफ टैग को रिप्रेजेंट करूँगा तो पी, फिर उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। अब मैंने यहाँ यूज़ किया बॉर्डर डैश विड्थ कॉलन साइन और मैंने यहाँ पे दे दिया थिन या थिक। तो बॉर्डर विड्थ कॉलन थिक। लेकिन अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। आप देखेंगे देयर इज़ नो बॉर्डर डिस्प्लेड, नहीं उसमें थिकनेस, थिननेस कोई भी चीज़ मैनेज नहीं हुई। तो बच्चों ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि बॉर्डर की कोई भी प्रॉपर्टी को यूज़ करने से पहले आपको बॉर्डर स्टाइल को यूज़ करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप यूज़ करेंगे बॉर्डर डैश स्टाइल। अब यहाँ पे कॉलन साइन लगा के मैंने दे दिया सॉलिड और फिर सेमी कॉलन। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है और उसकी साइज़ क्या है, थिक है। तो देखिए, याद रखिएगा कि बॉर्डर की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले आपको बॉर्डर स्टाइल को यूज़ करना मस्ट है। अब यहाँ पे थिक के जगह पे मैंने अगर कुछ और यूज़ कर लिया, जैसे मैंने यूज़ किया थिन। अब अगर मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देखिए बॉर्डर हमारा पतला बॉर्डर आ रहा है। ऐसे ही अगर हम चाहें तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं इन पिक्सल्स। जैसे मान लो हमने दे दिया 20। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करें तो ये आप देखेंगे 20 पिक्सल्स में ये बॉर्डर हमारा डिफ़ाइन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कॉलन साइन लगा के मीडियम दे दूँ
और एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखिए ये मीडियम बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है। तो बॉर्डर स्टाइल इज़ द मस्ट। अब यहाँ पे अगर हम बॉर्डर स्टाइल में डॉटेड दे दें, स्पेलिंग डॉटेड की एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे DOTTED है एक्चुअली, तो यहाँ पे DOTTED अगर मैंने यहाँ दे दिया तो आप देख सकते हैं ये डॉटेड बॉर्डर यहाँ पे प्लेस हो रहा है। तो आपको पहले बॉर्डर स्टाइल यूज़ करना मस्ट है, उसके बाद आप कुछ और यूज़ कर पाएंगे। तो बॉर्डर विड्थ से पहले भी आपको बॉर्डर स्टाइल यूज़ करना है। देन आफ्टर हियर कम्स द बॉर्डर कलर। तो दिस प्रॉपर्टी अलाउज यू टू चेंज द कलर ऑफ द बॉर्डर सराउंडिंग एन एलिमेंट। यू कैन इंडिविजुअली चेंज कलर ऑफ बॉटम, टॉप, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ एलिमेंट्स बॉर्डर। तो इसके लिए आप लिखेंगे बॉर्डर कलर कॉलन वैल्यू, वेयर वैल्यू कैन बी कलर नेम, कलर वैल्यू इन हेक्साडेसिमल RGB कलर कोड। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे सेमी कॉलन मैंने लगा दिया और यहीं मैं यूज़ कर ले रहा हूँ बॉर्डर डैश कलर और कॉलन लगा के मैंने दे दिया रेड। एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिएगा ये जो डॉटेड बॉर्डर है मीडियम साइज़ का और ये रेड कलर का आ रहा है। अगर इस रेड के जगह पे मैं यहाँ पे दे दूँ ग्रीन, तो इस केस में जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर का आ रहा है। एंड इंस्टीड ऑफ यूजिंग दिस वी कैन आल्सो राइट द हेक्साडेसिमल कलर कोड लाइक 880055। एग्जीक्यूट इट, यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट कलर बॉर्डर। तो इस तरीके से आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं अपने HTML में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ यूजिंग शॉर्ट हैंड बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो इट सेट्स ऑल बॉर्डर प्रॉपर्टी इन वन डिक्लेरेशन। इसके लिए आप यूज़ करेंगे बॉर्डर, फिर बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। तो जैसे बॉर्डर विड्थ हमने डिफाइन करना है तो हम यूज़ कर लेंगे बॉर्डर, ये स्टाइल और बाकी चीज़ें हम यहाँ से हटा दिए। वन मिनट। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको स्पेस देना होगा। जैसे हमने लिखा बॉर्डर डॉटेड स्पेस थिक स्पेस फिर कलर। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं तीनों की तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट हो गई है। तो दिस इज़ द शॉर्ट हैंड वर्जन। तो इसके लिए आपको बॉर्डर यूज़ करना होगा, कॉलन साइन लगा के आप वैल्यू को स्पेस से सेपरेट करके पास कर देंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड नाउ कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बॉर्डर प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ है विच विल डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो प्लीज़ ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम and execute and observe the output. Now next topic is height and width property. The height and width property of CSS are used to set the height and width of web page element corresponding to the height and width of other element on the web page. There are two ways of setting the height and width of the element. पहला, the height can either be set to auto, where the browser automatically calculate the height and width of the element, or can separately define the height and width in different unit like pixel, centimeter, etc. तो उसके लिए जैसे मान लो पैराग्राफ में आपको यूज़ करना है तो P विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल।
बैकग्राउंड कलर येलो। तो इस केस में क्या होगा, पैराग्राफ की जो हाइट और विड्थ है वो 100 पिक्सल्स की हो जाएगी। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो हाइट एंड विड्थ को यूज़ करना है, तो मैं इसी के साथ इसको यूज़ कर ले रहा हूँ बॉर्डर के साथ। तो पहले मैंने यूज़ किया, मान लो हमें हाइट यूज़ करना है, तो उस केस में मैं यहाँ यूज़ करूँगा हाइट, फिर इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने यहाँ पे देना है 100 पिक्सल्स का, तो मैंने लिखा 100 px, डन कर दिया। एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे जो इसकी हाइट है वो 100 पिक्सल्स की है। अगर मैंने यहाँ पे मान लो दे दिया 500 पिक्सल्स, सपोज़ कीजिए मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। और एग्जीक्यूट करते हैं। साथ ही साथ हमें विड्थ भी लेनी है, तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन प्लेस किया, और यहाँ पे मैंने दे दिया 300 पिक्सल्स। एग्जीक्यूट किया। तो इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज होनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली हियर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइट और विड्थ है वो उतनी ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसा भी होगा अगर आप मोबाइल फ़ोन में वर्क करो तो मे बी पॉसिबल कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बट इफ़ यू आर वर्किंग इन ब्राउज़र इन योर मोबाइल इन योर कंप्यूटर दैन इट विल वर्क प्रॉपरली। तो बस यही सिंटैक्स याद रखिएगा कि हाइट इज़ इक्वल्स टू जो वैल्यू आपको देनी है वो दे दीजिए, विड्थ इज इक्वल टू जो वैल्यू देनी है वो आप दे दीजिए। द हाइट एंड विड्थ विल बी डिफाइंड फॉर द पैराग्राफ। नेक्स्ट थिंग इज फ्लोट प्रॉपर्टी। तो देखिए, द फ्लोट प्रॉपर्टी इज यूज टू पुश द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट टू ईदर लेफ्ट और राइट in relation to other element to wrap around it on a web page. This property defines whether and how a block level element should float. These are elements that create blocks of text or other content. For example, if you want to add an image to the right side of the text, in this case you can set the float property value of the image to right. अब ये लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर ये एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे मान लीजिए कोई इमेज है, आपको लेफ़्ट उसके राइट साइड में टेक्स्ट आपको रखना है, तो आप उस इमेज की प्रॉपर्टी में जाके फ्लोट प्रॉपर्टी में आप राइट लिख देंगे। द फ्लोट प्रॉपर्टी कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज़। लेफ़्ट, इट इज़ यूज टू फ्लोट द एलिमेंट टू द लेफ़्ट। राइट, इट इज़ यूज टू फ्लोट द एलिमेंट टू द राइट। नन, this is the default value. It specifies that element is not floated and will be displayed just where it occurs in the text. And inherit, it used to inherit the float property from its parent element. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे कोई इमेज हमने ऐड करना है तो उसके लिए हम img टैग यूज़ करते हैं। तो img float colon left, तो देखिए जो इमेज है वो पहले आ रहा है और उसके बाद जो पैराग्राफ के टेक्स्ट है वो उसके बाद में आ गए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम राइट करेंगे तो ये जो इमेज है वो दूसरे साइड में आ जाएगा और जो पैराग्राफ है वो उसके स्टार्टिंग में दिखेगा। तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम इमेज को फ्लोट करने के लिए और जो टेक्स्ट है उनको उसके साथ रैप करने के लिए। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ आउटलाइन प्रॉपर्टी। तो देखिए, आउटलाइन प्रॉपर्टी इन CSS facilitate to draw an extra border around an element of web page. Outlining helps in enhancing the look of element and make it more distinct. Following are the value related to the different types of outline property. Initial, तो sets the property to its default value. Outline style specifies the style of an outline. Outline width
specifies the width of outline, outline color specifies the color of the outline, and inherit, that is inherit the property from its parent element. तो देखिए यहाँ पे भी आउटलाइन स्टाइल यूज़ करना इज़ द मस्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बॉर्डर के केस में बताया था। तो पहली चीज़ है आउटलाइन स्टाइल। तो आउटलाइन स्टाइल में द आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टाइल ऑफ आउटलाइन। इट कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। पहला होता है डॉटेड, तो जो भी आउटलाइन होगा वो डॉटेड आएगा। दूसरा होता है हमारा डैश्ड, तो इस केस में जो भी हमारा आउटलाइन है वो डैश्ड फॉर्म में होगा। देन सॉलिड, डबल, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट, नन एंड हिडन। यहाँ पे भी जो नन है दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट। तो प्लीज़ फर्स्ट यू नीड टू have outline style and then you can use other outline attributes। तो ये डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव ये सब हमारे अलग अलग आउटलाइन के स्टाइल है। यही सेम चीज़ आप बॉर्डर में भी देख सकते हैं। फिर है आउटलाइन कलर। तो दिस आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी सेट्स द आउटलाइन कलर फॉर एन आउटलाइन। Always set the outline style of element before specifying any color for its outline। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि पहले आप आउटलाइन स्टाइल सेट करेंगे, फिर उसके बाद आप कोई भी आउटलाइन का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर आपको कलर डिफ़ाइन करना है तो उससे पहले आपको आउटलाइन स्टाइल डिफ़ाइन करना होगा। देन आफ्टर आउटलाइन विड्थ, सेम कि the outline width property sets the width of outline। The value used with this property are thin, thick, medium, length and inherit। For example, you can write P outline width medium। तो अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी डिफरेंट आउटलाइंस हैं वो आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो यू नीड टू एग्जीक्यूट राइट दिस प्रोग्राम इन योर लैपटॉप एंड एग्जीक्यूट इट इन योर कंप्यूटर। नाउ टू अंडरस्टैंड इट्स यूज़, मैं आपको HTML के प्रोग्राम में लेके चलता हूँ। और यहाँ पे पैराग्राफ टैग में सबसे पहले मान लीजिए मैंने यूज़ किया बॉर्डर डैश स्टाइल कॉलन सॉलिड। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए सॉलिड बॉर्डर आ गया मेरा। फिर सेमीकोलन, फिर मैंने यूज़ किया बॉर्डर डैश विड्थ कॉलन थिक। ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। तो मैंने लिखा बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर विड्थ थिक। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे थिक बॉर्डर यहाँ पे आ गया। अब इसी में मैं आउटलाइन यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया आउटलाइन डैश स्टाइल कॉलन डॉटेड। एग्जीक्यूट करते हैं। और सॉरी, यहाँ पे स्टाइल की स्पेलिंग गलत हो गई है। आउटलाइन स्टाइल डैश कॉलन डॉटेड। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इस बॉर्डर के बगल में के बाहर आउटलाइन भी आ गया। और यहाँ पे भी मैं इसका विड्थ यूज़ कर ले रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे कॉलन साइन यहाँ मैंने यूज़ किया और यहाँ यूज़ किया आउटलाइन डैश विड्थ और कॉलन साइन मैंने यूज़ किया थिक। एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखिए थिक आउटलाइन स्टाइल आ रहा है और इसका बॉर्डर भी आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये आउटलाइन की स्पेलिंग अगेन इट इज़ करेक्ट, आउटलाइन विड्थ थिक। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो आउटलाइन है वो आ रहा है।
अब अगर यहीं पे आउटलाइन कलर भी मैं डिफ़ाइन कर दूं, तो मैंने यूज़ किया आउटलाइन डैश कलर ऑलिव, एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे बॉर्डर के केस में मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया बॉर्डर डैश कलर कॉलन रेड सेमीकोलन। तो इस केस में आप देखेंगे इसका जो बॉर्डर है वो रेड कलर आ रहा है, और उस बॉर्डर के बाहर आप देखेंगे उसकी आउटलाइन है जो ऑलिव कलर की आ रही है। और ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ जो टेक्स्ट है उसका भी कलर डिफ़ाइन कर दूँ, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया कलर, और यहाँ पे मैंने दे दिया येलो। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए जो टेक्स्ट हैं वो येलो कलर के आ गए, बॉर्डर रेड कलर का है, और जो आउटलाइन है वो डॉटेड है और ये ऑलिव कलर की है। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपने पेज को डेकोरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। तो आई थिंक इट इज़ नाउ क्लियर टू यू ऑल कि हाउ वी कैन यूज़ बॉर्डर प्रॉपर्टी एंड outline property. Now here comes the differences between the border property and outline property. It is very important, students. Please make it important for the examination. तो पहला है we can specify different values for all the 4 edges of the border. But in outline property there is no need to specify additional value for each side of outline. Rather, outline of an element is same on all edges or all the side. तो बॉर्डर प्रॉपर्टी में चारों बॉर्डर अलग अलग स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। आउटलाइन के केस में ये काम हम नहीं कर सकते, मतलब जो भी आउटलाइन हम डिफ़ाइन करेंगे वो चारों साइड के लिए सेम होगा। फिर इन बॉर्डर द इंटायर एलिमेंट इज ट्रीटेड एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज स्प्लिट ओवर सेवरल लाइन, but in case of outline around an element do not have be rectangular. And last, the border surrounded an element. Outline has a property called offset which allows the outline to be moved further inside or outside the element. So these are the 3 differences between border and outline property. Student, please learn it. And here comes the exercise. Please see the solved exercise questions and complete the unsolved part जो यहाँ पे दिया हुआ है theoretical question 1 to 10 and the project work which is given here. तो जो आपको application based questions दिए हुए हैं आपके बुक में, theoretical questions दिए हुए हैं, इनको आप कर लीजिए। एंड जो प्रोजेक्ट वर्क लास्ट में दिया है, ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम एंड सेंड मी द photographs of your pages by next week. So that's all for this video. This lesson is completed now. Please complete the exercise part, and in case of doubt please contact me. Thank you.